अब श्रीधान्य के बारे में थोड़ा सा और आलोक डालना जरूरी है। ये जो 5 सिस्टम है फेफड़ों को जो 8% फाइबर वाला जो कंगनी है फॉक्सटेल, वो हमारे फेफड़ों जनित जितने भी रोग हैं, जैसा मेरा सर्दी चल रही है तो उसी जनित हो गया, ये उसी से रिलेटेड है। इसका कंगली का ही मेरे को अमली पीना चाहिए तो उसी तरह सर्दी में क्या क्या कसायम पीना है, वही कसायम जुगाड़ हो तब है? तो जहाँ ऐसी व्यवस्था है उसी तरह करने से जल्दी हम हिलअप हो जाते हैं, ये है। तो कंगनी के सेवन से, कंगनी के ये जो श्रीधान्य, हाँ ये श्रीधान्य को खाए तो कैसे खाए, ऐसा ही चावल लाए और जैसे धान का चावल पकाते हैं सीधा सीधा पकाने छोड़ दिए तो काम नहीं करेगा। उसमें प्रयोग करके देखे, लोगों के ऊपर खिला के देखे तो खादर वल्ली जी को ये लगा कि यदि हम सीधा सीधा खिला रहे हैं, बॉडी हमारा जमाना बदल गया है, बॉडी भी कैपेसिटी बदल गया है, सीधा सीधा अगर पका के खिला देंगे तो पचा नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं जो फाइबर है इनको पानी में भिगाओ और पानी उसको सोखने दो, एब्सर्व करने दो। 8 घंटा उसको भिगाओ पहले। 8 घंटे में जितने फाइबर्स हैं, कंगनी में 8% है, वो फाइबर्स सब पानी में भीग करके फूलेंगे, फिर पकाएंगे, तब सही ढंग से पकेंगे और उसको अगर खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कि उसको आज का व्यक्ति कैसे खाए कि अम्ली के स्वरूप में पहले शुरू करें। और एक पॉइंट कि उसको आज जो बीमार है, जो बीमार ऑलरेडी है, उनको खाली अम्ली के रूप में कैसे भी खा लिया, ऐसा नहीं। पहले उसका जो पसिया, उसमें इतना पानी डालें कि 1 गिलास पसिया ऊपर निकल आना चाहिए, तो वो पसिया ले लिया और 1 गिलास पहले पी ले। वो पसिया पी ले तो क्या होता है कि यहाँ से लेके अंतड़ियों से लेके वो घल 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 वो पानी नीचे तक पहुँच जाएगा, है? और उसके 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट, कभी कभी 5 मिनट भी बोले हैं, कभी कभी 15 मिनट भी बोले हैं। हम उनके मिडिल मार्ग को लेते हैं, 10, ना 5 ना 15, हम 10 मान के चलते हैं। 10 मिनट बाद फिर खाना खाना, जो भी इसका व्यंजन बनाए हैं वो सब खाना चाहिए। पहले पानी पी ले, फिर जो नीचे जमा हुआ है वो अम्ली को खा ले, है? उसके बाद उसके साथ में फिर सब्जी वगैरह जो भी खाए, परंतु ये जो पानी है उसको बिना नमक मिलाए। इसको पकाएंगे तो ना नमक मिला के पकाएंगे ना तेल मिलाएंगे। कई लोग भात बनाते हैं तो तेल डाल देते हैं, इसमें तेल भी नहीं डालना है, शुद्ध ऐसा ही बनाना उसको। और इसको अम्ली को सीधा सीधा ऐसे ही खाया जाए। अपने मन को समझाना है कि भाई इसमें अगर नमक मिलाओगे, कुछ भी मिलाओगे, खटाई बटाई जो भी अनशन मिला दिए, उनके रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। नींबू निचोड़ दिए, दही मिला दिए, वो मिला दिए, वो मिला दिए, इसके जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स जो बने हैं, वो माइक्रोब्स बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है इस माइक्रोब्स को नींबू मिला दिए तो वो मार दे, अचार भी मिला दिए तो मार दे, और कोई कोई चीज़ उसमें मिला दिए तो हो सकता है ये नष्ट हो जाए।
इनके जो माइक्रोब्स है ओरिजिनल जो है, इसीलिए ओरिजिनल माइक्रोब्स को हम सेवन करें। तो अम्ली खाने के समय हम इसको ऐसे ही खाएं, उसके साथ कुछ ना मिलाएं। फिर एक चम्मच हमने एक और हमने अम्ली खा लिया, उसके बाद भले आप सब्जी ले लो, अचार चाट लो, कुछ और कर लो, वो सब सपोर्टिंग्स जो है संगत किसी का भी कर लीजिए, फिर अम्ली लीजिए, फिर इसका संगत कर लीजिए, बराबर। उसमें मिलाएंगे क्यों? ऐसा भी तो खा सकते हैं ना, तो हो जाएगा, बन जाएगा। तो लोग तो ऐसे हैं बिना कुछ ये किए भी अम्ली को पूरा खा लेते हैं। जिनका विल पावर बढ़िया है वो बोलते कहाँ ये सब झमेला करेंगे, सीधा उसका पियो और जो भात है उसको ऐसे अकेले अकेले खा लो। और जो नखरे वाले होते हैं उन लोगों के लिए फिर बहुत सी बातें सोचना पड़ता है। नखरे वाले कहिए, चाहे उसको कोई व्यापारिक ढंग से उसको हमको खिलाना चाह रहा है, तब क्या करेंगे कि उसी में फिर थोड़ा गाजर किस करके उसमें डाल देते हैं, हाँ? अचार का मसाला डाल देते हैं, टमाटो सॉस या टमाटर की चटनी सब मिला देते हैं। जो भी करेंगे वो माइक्रोब्स मरना निश्चित है, हाँ वो निश्चित है। इसीलिए बेटर है कि हम उसको इतना मेहनत करके पकाए, उसको ये किए, खाने के लिए बैठे हैं, ये सब कचरा क्यों मिलाएंगे? ये सब संगत है, ये संगत को बाद में, पहले एक गिलास उसको हम सेवन कर लें। तो ऐसा ही ये अम्ली फॉर्म में ये सबको सेवन करना चाहिए। तो जो कंगनी है उसके अम्ली खाने से, जैसा अभी बताया प्योरिटी के साथ, प्योर फॉर्म में, तो श्वास जनित, फेफड़े जनित सर्दीली बीमारियां जो है सब श्वास जनित है, एयर से ही आते हैं। और इन्फेक्शन वहीं से शुरू होता है। तो ये बीमारियां ठीक करने का ताकत किस में है? कंगनी में है, 8% वाला है? और फक्सटेल उसको बोलते हैं। इसी तरह जो মানে যার শ্বাসরোগ হইতো সে भी এই कंगनी श्वास মানে हाँ 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 फेफड़े संबंधित अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हाँ साइनसाइटिस, ठीक है, ये जितने टिस वाले हैं सर्दीली बीमारियां, ये सब उससे ठीक हो जाएंगी। नहीं कंगनी। फक्सटेल मिले। अब है दूसरा 9% वाला है हमारा कोदो है, कोदो 9% वाला, 8 से 9 वाला। ये और गजब का है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, रक्त संचार व्यवस्था, रक्त संचार संबंधित कोई भी दोष दुर्बलता, ये सब को ठीक करने वाला यही है। रक्त बनता कहाँ से? अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से। बोन मैरो से ही ये उसको दुरुस्त करना शुरू कर देता है। तो रक्त बनता है कहाँ? लीवर से। किससे बनता है? अस्थि मज्जा से। और उसको प्रोसेसिंग कौन करता है? हमारा लीवर। तो ब्लड बनना, शुद्ध रक्त बनेगा तब तो, और बसा मुक्त रहेगा तब तो वो ब्लड हमारे काम का है। इसीलिए ब्लड संबंधित कोई भी बीमारी, खुजली भी ब्लड संबंधी, एक्जिमा उससे, सोरियासिस उससे, ब्लड कैंसर तक, ये सभी बीमारियां
ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, खुजली से लेकर ब्लड कैंसर तक। ये सब को ठीक करने वाला कौन है? कोदो के अमली। हैं? अमली खाए करके बोलते नहीं है, खादर जी बोलते हैं अमली पिए। वो जो बाद में सूखा सूखा देते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है इलाज के लिए। पहले पानी पिला दिए, फिर भी जो बचा है उसमें भी पानी पानी रहे, एकदम सूखा सूखा खाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उसको भी पानी पानी खाए। नहीं तो सूखा खाने से क्या होता है, वो जा कर के कहीं ना कहीं रुक जाता है, फंस जाता है, तो वो भी कब्जियत का कारण बन जाता है। इसीलिए अम्ली पिए ना कि खाए। जो कुछ वीडियो पेश करते हैं, गाढ़ा गाढ़ा अम्ली, दही जैसे जमा हुआ अम्ली, वो उसको खादर जी अब क्लियर कर किए हैं कि नहीं, ये सब गलत है। ये सब अपने अपने टेस्ट के अनुसार सब बना लिए हैं, परंतु उसको लिक्विड फॉर्म में ही पीना चाहिए। तो अम्ली पीने से, कोदो का अम्ली पीने से रक्त संबंधित सभी बीमारियां ठीक होती है। वही रक्त तो ब्रेन में जाता है, वही रक्त तो रग रग में जाता है ना, तो उसको शुद्ध रक्त बनना चाहिए। हो गया क्लियर? अब है 9.8 कुटकी। हाँ, कुटकी, लिटिल मिलेट। हाँ, तो उसका संबंध कहाँ है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जितना प्रजनन संस्थान से संबंधित। जेंट्स का है, जेंट्स में दुर्बलताएं होती हैं, जो भी यौन संबंधीय रोग होते हैं, यौन रोग वो भी उसी में अंतर्गत आएगा। लेडीज़ के जितने यौन रोग हैं, सिफिलिस विफिलिस, ये सब यौन रोग। और उसकी दोष दुर्बलताएं हैं। आजकल सब कंसेप्शन हो नहीं रहा है, गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, जेंट्स में स्पर्म काउंट बहुत कम गया है, इस कारण से भी गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो जितने भी प्रजनन संस्थान संबंधित दोष दुर्बलताएं हैं, जेंट्स में इच्छा नहीं हो रही है या लेडीज में इच्छा नहीं हो रही है, डायबिटीज हो जाने से भी ये सब डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, तो वो एक ऐसा मसला है कि उसी के चलते पूरा फैमिली लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली रिलेशन ही डिस्टर्ब होता है। तो ये सभी को हैंडल करने वाला कौन है? लिटिल मिलेट। देखे कितना बड़ा बड़ा चीज़ इसमें है। और उसके बाद अब आता है सावा 10% वाला, 10% फाइबर वाला जो है वो सावा यानी बर्नियार्ड। तो ये बर्नियार्ड का काम क्या है? उसकी अम्ली अगर पिएंगे, उसकी अम्ली अगर पीते हैं तो जितने सॉफ्ट पार्ट्स हैं, कौन कौन से हुए? किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, सभी, आँख वाँख सब। तो आँखों की पुतलियाँ सॉफ्ट है ना, ये सभी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगे उसके अमली सेवन से। ठीक है, इसीलिए दो दो दिन करो। जिसको ये प्रोटोकॉल समझ में नहीं आता है, बड़ा कठिन लगता है, तो बड़े आंखें बंद करके 2 दिन ये खाते जाओ। आपका 4 महीने में कोई ठीक होना चाहिए था, 8 महीना लगेगा, 10 महीना लगेगा, हो जाएगा। कोई जल्दी चाहते हैं तो फिर प्रोटोकॉल के अनुसार चलो। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। नहीं तो एक मोटा मूड आदमी अपना 2 दिन खा ले, हो गया काम।